है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2186 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 13 पद 23। तुम्हें यह ज्ञात हो कि तीमुथियुस हमारा भाई छूट गया, और यदि वह शीघ्र आ गया तो मैं उसके साथ तुमसे भेंट करूंगा। केरल के वरिष्ठ पुलिस अफसर श्रीमती पी श्रीलेखा IPS ने एक इंटरव्यू में इस प्रकार कहते हुए मैं सुना। उनका प्रस्ताव यह था कि कितने रहस्यमय तरीके से भी कोई अपराध का निर्वाह करे और सबूतों को मिटाने की हर संभव कोशिश की जाए, फिर भी कहीं ना कहीं कोई सबूत बचे ही रहेगा जो पुलिस को अपराधी की ओर ले चलता है। आप ये सोच रहे होंगे कि प्रारंभ में पढ़ी गई पद से पुलिस, अपराधी, श्रीलेखा IPS इत्यादि लोगों से क्या ताल्लुक है। बताता हूं। पौलुस के द्वारा लिखी गई पत्रियों को यदि आप देखें तो उसके परिसमाप्ति की ओर विशेषकर अवश्य वह अपने साथियों का परामर्श करते हुए आप देख सकते हैं। तीमुथियुस के बारे में आप जानते होंगे कि तीमुथियुस पौलुस के न केवल सहकर्मी था, बल्कि पौलुस के लिए वह एक पुत्र के समान भी था। इब्रानियों की पत्री की परिसमाप्ति पर तीमुथियुस का जिक्र वो छिपा रखा गया एक और प्रमाण है कि इब्रानी के लेखक पौलुस ही होना चाहिए। उतना ही नहीं, आयत से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि तीमुथियुस लेखक का केवल एक परिचित भाई नहीं था, बल्कि सहकर्मी भी था। लेखक इब्रानी विश्वासियों से कह रहा है कि वे ये जाने कि तीमुथियुस जेल से बाहर निकल गया है। तीमुथियुस के जेल जाने के संबंध में हमें अन्य बहुत सारी जानकारी बाइबल से मिलती नहीं, परंतु लेखक के शब्दों से हमें एक बात समझ में अवश्य आती है कि तीमुथियुस के जेल जाने के संबंध में लेखक बिल्कुल लेजिट नहीं। इसलिए वो चाह रहा है कि यथाशीघ्र तीमुथियुस के साथ इब्रानी विश्वासियों को जो सताव के कारण उदास एवं हताश है मिलेंगे, ताकि उन विश्वासियों को भी तसल्ली प्रदान कर सके। लेखक तीमुथियुस के जेल जाने से इसलिए लेजिट नहीं था क्योंकि वह कोई अपराध या कुकर्म करने के कारण जेल नहीं गया था, परंतु यीशु मसीह और सुसमाचार प्रचार के कारण गया था। परिशुद्ध प्रेरित पत्रस के शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। तुम्हें से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए, पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो। बहुत सारे लोगों की एक धारणा है कि जेल जाना एक शर्मिंदाजनक बात है। यदि आप ऐसे सोचते हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आपकी सोच गलत है। गलत काम करके जेल जाना शर्म की बात है, परंतु औरों की भलाई के लिए या सच्चाई के लिए जेल जाना गर्व की बात। दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत लोगों के हक के लिए लड़े हुए नेल्सन मंडेला 27 वर्ष तक जेल में रहा था। गांधी जी 2 वर्ष के ऊपर जेल में रहा था। जवाहरलाल नेहरू आदि कई स्वतंत्रता सेनानी कई वर्ष तक जेल में रहे थे। आज वर्तमान संसार में महान के रूप में सम्मान किए जाने वाले कई हस्तियां अपने सामाजिक सेवा के कारण असामाजिक तत्वों के द्वारा जेल की सजा काटे हुए हैं। मसीही इतिहास देखे तो पतरस, पौलुस आदि प्रेरितों से लेकर अनगिनत संख्या के मसीहियों के विषय में हमें ये जानकारी मिलती है कि यीशु मसीह पर उनका विश्वास और सुसमाचार प्रचार की सेवा के कारण उनमें से बहुत सारे लोग जेल गए हुए हैं और जेल में रहते समय अपने प्रभु के पास गए हुए भी हैं। वॉचमैन नी, जो 20वीं शताब्दी के सबसे प्रसिद्ध मसीही प्रचारकों में से एक था, चीन में अपनी सेवकाई के दरमियान 20 वर्ष तक बंदी गृह में रहा था। तुझे सुनने वाले प्रिय मसीही भाई बहनों, ये हमारे लिए सबसे गर्व की बात होगी यदि मसीह विश्वास और सेवा के कारण हमें जेल जाने का मौका मिले। कुछ वर्ष के पूर्व एक अमेरिकी मिशनरी चीन की एक कलीसिया में संदेश दे रहा। वो प्रभु के लिए कष्ट सहने का महत्व के बारे में चीन के विश्वासियों को समझा रहा था। संदेश के बीच उन्होंने उन विश्वासियों से एक सवाल किया। सुना है कि चीन में कई मसीहियों को जेल जाना पड़ा था। क्या आप में से कोई भाई या बहन है जिनको अपने विश्वास के कारण जेल जाना पड़ा था?
उस प्रचारक को आश्चर्यचकित करते हुए उस कलीसिया के सभी लोग हाथ उठाए। एक भी विश्वासी नहीं था जो कभी एक बार भी विश्वास के कारण जेल नहीं गया था। उस मिशनरी ने हाथ जोड़कर उन विश्वासियों से इस प्रकार कहा, अब आप मुझे सिखाइए, मैं आपसे सीखना चाहता हूं कि मसीह के लिए कष्ट सहना कितना आनंद की बात है। आइए प्यारो, हमारे देश में उस सुनहरा अवसर लगभग आ गया है। जिसको भी यीशु मसीह के कारण जेल जाने का मौका मिले, गर्व से, खुशी से हम जेल जाएंगे, ताकि भारत के जेलों में मसीह का प्रेम गूंज उठे। हम उस जेल के अंदर में बैठकर पौलुस और शिलास के समान इस प्रकार गाएंगे, आने दो दुश्मन को, शैतान से डरते नहीं हम, मरना है सबको एक दिन, शहीद होकर क्यों न मरे हम। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।